जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 10th मैथ और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आइए आज जो है सेकेंड चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। 10th मैथ एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर सेकेंड है जिसका नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, यानी इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसके पिछले क्लास में जो है चैप्टर नंबर 1 को हम लोग कवर किए एनसीईआरटी का ही, ठीक है। और ये क्लास जो है उन लोगों के लिए है जो 2026 में एग्जाम्स देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास है। तो चैप्टर नंबर 1 को कवर किए और इसका एक्सरसाइज जो है 1.1 को कवर किए। फिर उसके बाद जो है देखिएगा, तो उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.2 को कवर किए और तब उसके बाद जो है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक क्लास लाएं जिसमें वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको भी जो हम लोगों ने देख लिया। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो है चैप्टर नंबर 1 को जो है पूरे सिस्टमेटिक वे में जो है कवर कर लिए। आज के क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है? बहुपद नाम है। क्या नाम है? बहुपद, यानी पॉलिनोमियल्स। तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहुपद, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाएगा, सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? तो कहिएगा इसका पावर 2 है। तो बताइए इसके शून्यक कितने होंगे? इसके शून्यक कितने होंगे? बताइएगा थोड़ा, इसके शून्यक कितने होंगे? बताइए थोड़ा, इसके शून्य कितने होंगे? अगर x का पावर 3 है तो इसके शून्य कितने होंगे? अगर x के पावर 4 है, ठीक है। अगर x का पावर जो है 4 है तो इसके शून्य कितने होंगे? तो देखिए यहाँ पर इसका x का पावर 2 है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? बताइएगा थोड़ा, इसके शून्य कितने हो जाएंगे? तो 2। कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। x का पावर कितना है? x का पावर यहाँ पर देखिएगा तो 3 है, इसका भी शून्य कितना हो जाएगा? तो 2 था तो 2, मतलब पावर 2 है तो 2 ठो शून्य, और पावर यहाँ पर 3 है तो इसीलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। बताइए, x का पावर 4 है, इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब शून्य यानी कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इतना तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब जो है आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक और हम आपको प्रश्न दे देते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि x का पावर कितना है? 5, ठीक है। इसके जीरोज कितने होंगे? इसके जीरोज कितने होंगे? x का पावर कितना है? तो 6, इसके जीरोज कितने होंगे? ऐसे समझाने के लिए, वैसे तो आपको इम्पोर्टेंट कितने हैं? x का पावर 2, मतलब एक तो ये पढ़ना है और एक तो ये पढ़ना है, जो कि सिलेबस में x का पावर 2 वाला है, यानी कि 2 ठो शून्य के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये आपको समझाने के लिए हम देख रहे हैं कि आप कितना समझ पाए। x का पावर यहाँ पर 7 है, इसके जीरोज कितने होंगे? इसके जीरोज कितने होंगे? आप लोग कमेंट करेंगे थोड़ा। चलिए, इसके जीरोज कितने होंगे थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें जीरोज, तो इसका जीरोज यानी शून्य कितना हो जाएगा? 5, इसका जीरोज यानी शून्य 6, और इसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, अब आपको ध्यान देना है, एक एक बातों पर जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलना है। चलिए, एक एक बातों को जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद, ठीक है।
जैसे कि आप लोग जानते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है, आप लोग जानते हैं ना। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद कितने लोग समझते हैं, थोड़ा बताइए। चलिए, तो जैसे आपको दे दिया जाएगा x+1, ठीक है, x+3, x+7 या माइनस में x-8, तो ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। अगर आपको कहा जाए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्या, द्विघात बहुपद, तो जैसे आपको दे दिया जाए x² प्लस x² माइनस 16, ठीक है, x² माइनस 25, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये सब क्या है, द्विघात बहुपद है। उसी तरीके से आपको दे दिया जाए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। जैसे x का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, या इसको रहने देते हैं, नीचे दिख रहा है ना। चलिए, तो अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए, अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए x² प्लस x का पावर 3x² प्लस 5x+2, ठीक है। तो अगर पावर देखिएगा, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग पावर की बात करें तो यहाँ पर पावर कितना है, x का पावर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसीलिए ये क्या है, यानी इसका पावर 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो पावर क्या है 2 है, यहाँ पर भी पावर क्या है 2 है, ठीक है। ये सबको जो है 0 के बराबर करके हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो x² बराबर में प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो अब जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा रूट अंडर। अब इसी को आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x का मान आएगा प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो इस पर अभी हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि अभी तो समझना है, क्या करना है, अभी समझना है। तो देखिए, पहले आप समझने पर ध्यान दीजिए, पहले आपको समझना है। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, द्विघात बहुपद। यहाँ पर देखिएगा तो पावर, अधिकतम पावर को देखना है, अधिकतम पावर को देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा 3 है, 2 भी है लेकिन 3 है, ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद, ये रैखिक बहुपद, ये द्विघात बहुपद, ठीक है। रैखिक 1 वाला को, द्विघात 2 वाला को, और त्रिघात 3 वाला को, ठीक है। कितना समझ गए, ये भी आप समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अब आपको यहाँ पर दिया जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, तो c/a होता है। अगर आप आगे चलिएगा तो ये अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखिएगा किसके लिए बात कर रहे हैं बताइए, यह हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि ये बात कर रहे हैं दो शून्यकों के लिए, दो शून्यकों के लिए, ठीक है ना, दो शून्यकों के लिए, मतलब कि 2 जीरोज के लिए। आगे हम बात करेंगे 3 शून्यकों के बारे में। वैसे समझना है तो इन सारी बातों को जो हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या हमें पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो दो शून्यकों के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये आपको याद रखना है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a याद रखना है। क्या याद रखना है, c/a याद रखना है। इसी को हम लोग मतलब हिंदी में बोल देंगे इसको, दो शून्यकों का ये पहला शून्यक है और बीटा जो है दूसरा शून्यक है। नहीं समझे तो कोई दिक्कत का बात नहीं, एक बार और जो हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलिएगा, हर एक बात जो है आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एक एक बातों को जो है ध्यान देते हुए चलिएगा। यानी दो शून्यकों के लिए, दो
शून्यकों के लिए, यानी जब दो शून्यक होंगे, ठीक है, मतलब किसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक, और इंग्लिश में जीरोज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहला शून्यक हम लोग क्या मान रहे हैं, पहला को मान रहे हैं अल्फा, और दूसरा शून्यक को हम लोग क्या मान रहे हैं, दूसरा को मान रहे हैं बीटा, ठीक है, दूसरा को क्या मान रहे हैं, बीटा मान रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि पहला शून्यक हो गया अल्फा और दूसरा शून्यक हो गया बीटा। तो पहला शून्यक और दूसरा शून्यक, यानी अल्फा जो है पहला शून्यक है और बीटा जो है दूसरा शून्यक है, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा ये दो शून्यक को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसको जानते हैं क्या बोलेंगे, दो शून्यकों का योग, दो शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, दो शून्यकों का योग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सूत्र होता है बी बाई ए होता है, ये क्या होता है, सूत्र होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। चलिए आइए थोड़ा इधर हम बात करते हैं, पहला शून्य को हम लोग क्या माने हैं, तो पहला शून्य को हम लोग माने हैं अल्फा, और बोले तो दूसरा शून्य को क्या माने हैं, तो याद रखिएगा दूसरा शून्य को माने हैं बीटा, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अल्फा इंटू बीटा। अब एक बात बताइए कि अल्फा क्या है, तो अल्फा पहला शून्यक है और बीटा क्या है, दूसरा शून्यक है, मतलब दो शून्यकों का यहाँ पर गुणा हो रहा है, डॉट है तो क्या है, गुणा हो रहा है। तो याद रखिएगा दो शून्यकों का यहाँ पर क्या, गुणनफल क्या होता है, दो शून्यकों का योग तो होता है माइनस बी बाई ए, और दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो याद रखिएगा सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी बाई ए होता है। चलिए समझ गए। तो वैसे भी तीन शून्यकों के लिए हालांकि हम आपको समझा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिलेबस में ये है, दो शून्यकों के बारे में ही पढ़ना, ये सिलेबस में है, लेकिन आपको जो है तीन शून्यक के लिए बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, ये तो था दो शून्यक के लिए, अब तीन शून्यक के लिए आपको आगे समझना है तो हम बता देते हैं। देखिए कितने शून्यक के लिए, तीन शून्यक के लिए। तो देखिए जब तीन शून्यक होंगे तब क्या होगा, जब तीन शून्यक होंगे तब क्या होगा, यानी तीन शून्यक को लिए तीन शून्यक के लिए मतलब कि जिसको हिंदी में कहा जाता है शून्यक, और उसी को जो है इंग्लिश में क्या हम लोग बोलते हैं, जीरोज। जब तीन शून्यक होंगे ना तो एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जब दो शून्यक हम लोग लेते थे तो एक अल्फा होता था एक बीटा होता था, बस यही ना होता था। लेकिन जब तीन शून्यक होगा ना तो एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा और एक हो जाएगा गामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक गामा हो जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। तो एक अल्फा एक बीटा एक गामा, जब तीन शून्यक की कंडीशन आएगा। अब आपको यहाँ पर हिंट में आपको बता देते हैं, चलिए आपको इससे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीन शून्यकों का इसका यहाँ पर तीन शून्यकों का हम लोग क्या बोलेंगे, योग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, योग बोलेंगे, ठीक है। और एक बार होगा अल्फा बीटा बीटा गामा, और बताइए गामा अल्फा, और एक बार होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझिए जब तीन शून्यक होते हैं ना तो ये कंडीशन आते हैं, क्या क्या, तो एक बार आपको ध्यान दीजिए, फिर से बता देते हैं। जब तीन शून्यक होते हैं तब कौन सा कंडीशन आता है, एक बार हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। एक बार होगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, और एक बार हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझ गया ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीन नंबर जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे तीन शून्यकों का योग, ठीक है, यानी सम ऑफ थ्री जीरोज। और इसको बोलेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा को, यानी दो दो करके, ठीक है ना, मतलब दो दो शून्यकों को
मतलब दो दो शून्य को गुणा करके योग, और इसको बोलेंगे तीन शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए सूत्र क्या होता है, फिर इसके लिए सूत्र क्या होता है, और इसके लिए सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, जब जैसे कि द्विघात बहुपद यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो द्विघात बहुपद से रिलेटेड ज्यादातर हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए ये होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, ये होता है सी बाई ए, और ये हो जाता है डी बाई ए। लेकिन एक बात बताइए, पहिलका में माइनस, दूसरका में माइनस नहीं, तो तीसरका में माइनस रहेगा, माइनस रहेगा ना। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए एक एक बातों को जो है स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तीन शून्य के लिए ये कंडीशन है, और दो शून्य के लिए ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो दो शून्य में एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा, लेकिन जब तीन शून्य होंगे तो एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए ये बात आपको याद रखनी है। दो शून्य में अल्फा बीटा और तीन शून्य में क्या हो जाएंगे, बताइए क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा। क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर इसका ले लीजिए। अब आइए आज का क्लास यहाँ पर हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बता देते हैं। चलिए, नहीं दिख रहा है? चलिए आज जो है हम लोग क्या बात करेंगे, तो एक्सरसाइज जो है 2.1 रेडी हैं आप लोग? आगे चला जाए। चलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक प्रश्न जो है लगभग ये कह लीजिए कि हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। द्विघात बहुपद आपसे पूछ देगा, द्विघात बहुपद पूछ देगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर यहाँ पर प्लस, चलिए यहाँ पर आपको याद रखना है, चलिए माइनस होगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर जीरो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यही जो है क्या होता है, तो व्यापक फॉर्मूला, यानी कि व्यापक, चलिए यही क्या है, व्यापक सूत्र है, ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए। अब तो ये आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये शून्यकों का योग है। क्या है? योग है। और अल्फा इंटू बीटा जो है आप ये जानते हैं क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल है। क्या है? शून्यकों का गुणनफल है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। कोई दिक्कत? चले हम लोग आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए तो याद रखिएगा, आपको देगा, जानते क्या देगा, आपको याद रखना है क्या देगा, शून्यकों का योग दे देगा, ठीक है, शून्यकों का योग दे देगा, और शून्यकों का गुणनफल दे देगा, शून्यकों का योग दे देगा और शून्यकों का गुणनफल दे देगा, और पूछ देगा कि शून्य द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो कुछ नहीं, योग को यहाँ पर रख दीजिएगा, गुणनफल को यहाँ पर रख दीजिएगा, हो जाएगा, खत्म कहानी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले हम लोग। चलिए कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए देखिए, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए तो आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न नहीं बल्कि ये जो है एक्सरसाइज जो है 2.1 है ना, 2.1, और इसमें आपको दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर में px का ग्राफ नीचे आकृति
में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, क्या बताना है, शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या बताना है जी, कुछ नहीं करना है, शून्यकों की संख्या बताना है। तो याद रखिएगा x अक्ष पर, क्योंकि x जो है यही तो x बराबर में, जैसे हम प्लस माइनस आपको 4 निकाले थे, तो ये x बराबर में यानी x का मान 1 4 हो जाएगा और x का मान यहाँ पर -1 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि ये x बराबर 4 और यहाँ पर x बराबर -4 है ना। तो यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखना है कि x अक्ष पर जो कटेगा वही जो है क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। मतलब x अक्ष पर जितना बार कटेगा वही क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसमें देखिए, तो x अक्ष पर कहीं कटा हुआ है, x पर थोड़े कट रहा है, ये तो y पर कट रहा है। किस पर कट रहा है, y पर कट रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो कहिएगा कि x अक्ष पर तो कटबे नहीं किया है, मतलब शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बताना है 2 नंबर में शून्यकों की संख्या कितना होगा, बताइए। तो देखिए, तो ये ग्राफ जो है x अक्ष पर कितना बार कट रहा है, तो x अक्ष तो ये है, तो कितना बार कटा है, 1 बार कटा, तो इसीलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 1। ग्राफ नंबर 3, तो यहाँ पर देखिए, तो 3 नंबर के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए कि ग्राफ जो कट रहा है ये x अक्ष पर कितना बार कट रहा है, तो देखिए x अक्ष तो यही है ना। तो एक बार यहाँ पर कट गया, एक बार यहाँ पर 2 बार और एक बार यहाँ पर 3 बार। तो x अक्ष पर कितना बार कटा, 3 बार, इसीलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चले, अब आगे हम लोग देखें ना, कोई दिक्कत, आगे हम लोग चले। चलिए, ये जो है आप याद रखिएगा, एक्सरसाइज जो है 2.1 है एनसीईआरटी का। आपके पास कोई भी प्राइवेट बुक है आप उसको भी बना सकते हैं इस क्लास के माध्यम से। चलिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, तो देखिए फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट यानी पहला नंबर का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब जो है आपको फोर्थ पार्ट पर ध्यान देना है। कितना नंबर पर, 4 पार्ट यहाँ पर दिया गया है। चलिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए कि 4 नंबर के लिए बताइए। तो देखिएगा, तो x अक्ष कौन है, कि ग्राफ जो है यहाँ से आया है और यहाँ गया है, ये ग्राफ जो है ऐसे आया है ऐसे गया है। तो x अक्ष कौन सा है, तो x अक्ष यही है। तो x अक्ष पर कितना बार कटा है, 1 बार, 1 बार, 2 बार। तो इसीलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे 4 नंबर के लिए। 5 नंबर के लिए देखिएगा, तो बताइए x अक्ष कौन है, पहले ये ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ देखिए ऐसे गया ऐसे गया ऐसे 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 गया है ना। तो बताइए x अक्ष पर यह कितना बार कटा, तो यहाँ से ऐसे खींच दीजिए x अक्ष पर। ठीक है, तो x अक्ष एक बार यहाँ पर कट गया, एक बार यहाँ पर 2 बार, एक बार यहाँ पर 3 बार और एक बार यहाँ पर 4 बार। 4 बार कट रहा है, इसीलिए 5 नंबर के लिए जो है शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। कोई दिक्कत? चलिए, अब 6 नंबर के लिए आप लोग कमेंट करके बताइए, और ये थोड़ा टेढ़ा भी है कि 6 नंबर के लिए जो है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें जो है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ग्राफ ऐसे गया है, ग्राफ ऐसे गया है ऐसे ऐसे। पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए, पहले आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, पहले आप लोग कमेंट कीजिए कि 6 नंबर के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 6 नंबर के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जब यहाँ पर देखिएगा, आज के क्लास में हम लोग 2.1 को भी कवर करेंगे और 2.2 को भी कवर करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो 6 नंबर के लिए देखिएगा,
तो ग्राफ तो ये है, ऐसे गया है, ऐसे 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 ऐसे, अब ऐसे गया है और फिर ऐसे आ करके ऐसे चला गया है। तो बताइए एक्स अक्ष पर कितना बार कटा, तो यही ना एक्स अक्ष है, और ये तो खड़ा वाला देखिए ऐसे जो होता है एक्स अक्ष होता है कि नहीं, और ऐसे जो होता है ये होता है वाई अक्ष होता है, ये क्या होता है वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष यही है, तो इस पर कितना बार कटा, एक बार, दो बार और यहाँ पर 3 बार। तो इसीलिए इसके लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 3। कोई दिक्कत, आगे चले हम लोग। चलिए तो इस तरीके से जो है यह एक्सरसाइज यानी कि 2.1 जो है समाप्त हो गया। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग चलते हैं। अब जो है स्टार्ट करेंगे 2.2 को, ये भी बहुत ही आसान तरीका से जो है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना रहेगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2 को, ठीक है, प्रश्नावली 2.2 को। चलिए प्रश्नावली जो है मतलब कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे, और ये जो है बिल्कुल न्यू बुक से हम पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल न्यू बुक से चल रहे हैं। देखिएगा तो पुराना वाला बुक में ये मतलब कुछ एक्सरसाइज कटा हुआ है, हटाया गया है, ठीक है ना, और ये जो है न्यू वाला एनसीईआरटी बुक है। यहाँ पर दिया गया है कि द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। सत्यता की भी जांच कीजिए, सत्यता की जांच क्या मतलब, यहाँ पर देखिएगा x का पावर 2 है, बताइए x का पावर 2 है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2। अगर पूछेंगे यहाँ पर s का पावर 2 है तो इसके भी शून्य तो 2 होंगे, चाहे x रहे, s रहे, t रहे, p रहे, उससे कोई दिक्कत थोड़े है, उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x का पावर 2 है तो इसके भी शून्य कितने हो जाएंगे, अधिकतम हम कह रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा तो x का पावर 1 भी है, यहाँ पर x का पावर 2 है, लेकिन अधिकतम वाला देखा जाता है तो x का पावर 2 है, इसीलिए इसके शून्य भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वहां पर u का पावर अधिकतम 2 है तो उसके भी शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर t का पावर जो है अधिकतम कितने है, 2 है, तो इसके भी शून्य क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो x का पावर 2 है, इसके भी शून्य तो 2 होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, तो सबके लिए दो को शून्य निकल रहा है, और सत्यता का जांच बोल दिया है, तो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये जांच करना है, ठीक है ना, और एक जांच करना है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, ये जांच करना है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये एक तो जांच करना है, बस इसी तरीके से, दूसरा कुछ नहीं है। आइए अब इसको जो हम लोग देखते हैं, एक एक बातों को जो है समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको हम बता दें तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए, अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 6x और यहाँ पर दे दिया जाए 9, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में कितना, बताइए कितना, तो c बराबर में 0। अब पूछेंगे a का मान क्या हो गया, तो यहाँ पर छुपा हुआ है 1, तो इसीलिए यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिएगा तो 6, और c का मान देखिएगा तो क्या हो जाएगा, c का मान देखिएगा तो यहाँ पर है c के सामने 9। समझे कि नहीं समझे, बताइएगा थोड़ा, समझे कि नहीं समझे, बताइए, कोई दिक्कत, a के सामने यहाँ पर 1 है तो इसीलिए a का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। अरे समझ रहे हैं ना, एक एक बातों को जो है समझते हुए चलना है, समझ गए, a का मान हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखिएगा b के सामने 6 है तो b का मान हो जाएगा 6, c के सामने 9 है तो c का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे कोई दिक्कत का बात नहीं, एक और जो हम आपको उदाहरण देते हैं उससे जो आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर, ठीक है, बातों को समझिएगा,
प्लस में 5x और यहाँ पर 6 बराबर में 0। तो बताइए यहाँ से आप तो ये व्यापक लिख सकते हैं ना, आप तो अपने से लिख सकते हैं ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर में 0। तो a के सामने क्या है, 1 है। अगर b के सामने पूछा जाए तो क्या है, 5 है। अगर c के सामने पूछा जाए तो क्या है, 6 है। हो गया बात खत्म, समझे ना? अरे नहीं समझे कोई दिक्कत का बात नहीं, एक बार और ध्यान दीजिएगा। पूरे यहाँ पर a के सामने क्या है, a के सामने यहाँ पर 1 है ना, अरे 1 है ना, तो इसीलिए a का मान हो जाएगा 1। यहाँ पर b के सामने कितना है, 5, तो इसीलिए b का मान हो जाएगा 5। यहाँ पर c के सामने क्या है, 6, तो इसीलिए c का मान हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं, कोई दिक्कत? चलिए समझ गए। अब उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, उसी तरीके से जो है आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा एक एक बातों को जो है कंसंट्रेटेड होकर के सुनते हुए चलिए। जैसे अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि x², ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 10x, ठीक है ना, प्लस में क्या दे दिया जाए, 10x और यहाँ पर 25 बराबर में 0। अगर आपको यहाँ पर हम प्लस ना दे करके माइनस दे देते हैं तो क्या होगा बताइए? यहाँ पर प्लस ना दे करके माइनस दे देते हैं तो कुछ नहीं। आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है, हम अभी आपको बताए हैं कि ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर में 0। तो a के सामने क्या है, 1 है, ठीक है। b के सामने क्या है, b के सामने क्या है बताइए, b के सामने क्या है, तो -10 है, इसीलिए b का मान क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और c के सामने क्या है, तो c के सामने क्या है, 25 है। यही जो है इसका मान हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर a का मान आ गया, यहाँ पर b का मान आ गया और यहाँ पर c का मान आ गया। कोई दिक्कत? आगे हम लोग चले ना? अरे कोई दिक्कत नहीं, तो आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब आपको एक एक बातों को जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलना है। देखिए पूरे सिस्टमेटिक वे में चलिएगा, आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना रहेगा। देखिए जैसे अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक याद कीजिए और शून्यकों का गुणांकों तथा शून्यकों याद कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जो है सत्यता की जांच कीजिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिया गया है x² - 2x - 8 बराबर में 0। -8 दिया गया है, शून्यक निकालना है तो आप यहाँ पर 0 लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिएगा x² - 2x, x² - 2x, x² - 2x और -8 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस शुरू वाला और लास्ट वाला को गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -8x² आ जाएगा। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़े या घटाए तो -2x आना चाहिए। तो इसको हम लिख देते हैं, एक को लिख देते हैं 4 लिख देते हैं 4x और एक को लिख देते हैं 2x। अब यहाँ पर -4 और यहाँ पर +2, तो 4 में से 2 जाएगा तो -2 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और 4 दूना के 8, x² और माइनस है तो -8x²। मतलब कि इसको ऐसे दो भाग में तोड़े हैं कि गुणा कर रहे हैं तो -8x² आ जा रहा है और इसको जोड़ या घटा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, -2x आ जा रहा है। और इसके इधर क्या है, x² है तो इसको लिख दे इधर, ठीक है। और इसके इधर -8 है तो -8। तो क्या जहां पर x² - 2x - 8 है वहां पर हम लोग ई वाला नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी के स्थान पर इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, x² - 4x और प्लस में 2x और -8 बराबर में 0। कोई दिक्कत? अब जो है आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ई दोनों में से का कॉमन होगा और ई दोनों में से का कॉमन होगा। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर कर दीजिए तो x माइनस, यहाँ x बाहर है मतलब 4 बच गया। इसमें भी 2 है और इसमें भी 4 दूना के 8 होता है, इसमें भी 2 है तो 2 को बाहर कीजिएगा तो यहाँ पर x बच गया, ये माइनस है तो माइनस, और 4 दूना 8 होता है, 2 बाहर है तो बच गया क्या, 4 और बराबर में 0। ये दोनों एक जैसन है क्या?
तो एक जैसन है ना, तो इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 4, तो यहाँ पर मच गया x प्लस और यहाँ पर 2, और इसको तो लिखना ही नहीं है क्योंकि इसको और इसको दोनों को मिला करके एक बार लिखना था, जो कि लिख चुके हैं, और बराबर में यहाँ पर 0। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो x माइनस 4 बराबर भी 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आपको बताना है, देखिएगा एक बात आपको बताना है, चलिए एक बात आपको बताना है कि यहाँ से x का मान क्या आएगा, तो यहाँ से x का मान जो है उधर गया तो प्लस में, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, तो उधर गया तो 2 माइनस में। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे और इसी को हम लोग बीटा बोल देंगे, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। ठीक है, तो अल्फा का मान 4 आ गया और बीटा का मान -2 आ गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये जो है मेन समीकरण है, तो इसको हम लोग ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 इतना लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आपको बताना है कि देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, तो -b/a होता है। ठीक है, समझ गए? और अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या आता है, तो c/a होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि अल्फा का मान तो कहिएगा 4, यहाँ पर पूछेंगे बीटा का मान तो कहिएगा -2, और इधर बताइए कि माइनस तो रहने दीजिए, b का मान देखिए तो b के सामने कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, -2, और यहाँ पर पहले से माइनस है, -2, और a का मान पूछेंगे तो कहिएगा यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब एक बात बताइए कि 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 और 1 नीचे छुप जाएगा, क्या दोनों तरफ बराबर आया? बिल्कुल आया। अब थोड़ा यहाँ पर आइए, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के स्थान पर कितना रखेंगे, 4, ई इंटू मतलब गुणा, और बीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, -2, और पूछेंगे कि बाटा के ऊपर क्या है, तो कहिएगा c है, तो c का मान यहाँ से देख के बताइए ना, कितना, -8, और पूछेंगे एक बाटा के नीचे क्या है, तो कहिएगा 1, तो a का मान यहाँ से देख करके बताइए ना, a का सामने क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इधर गुणा कीजिएगा तो -8 और इधर आ जाएगा -8, क्या दोनों तरफ बराबर है जी, तो दोनों में जो है दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि बनाया हुआ हम लोगों का क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य, यानी कि ट्रू है। कोई दिक्कत? ये था फर्स्ट नंबर, ये था फर्स्ट नंबर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड देखते हैं, इसी का सेकंड देखते हैं। चलिए सेकंड में क्या है थोड़ा देखिएगा, 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। चलिए 4s², चलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 4s² माइनस 4s माइनस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर में 0 कर दीजिए। तो ये देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको जो है दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4s² आ जाएगा। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 आना चाहिए, तो 2 दूना गुणा कर देंगे 4, और जोड़ेंगे तो -4s आना चाहिए। तो यहाँ पर s, यहाँ पर भी s, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस जोड़िएगा तो -4s आइए जाएगा, और ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, +4s² आइए जाएगा। और इसके इधर क्या है, 4s² है तो इसको e लिख दीजिए, और इधर प्लस में 1 है तो इसको इधर e लिख दीजिए, मतलब इसके स्थान पर इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पर इसको लिख देंगे
यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 4s² और यहाँ पर हो जाएगा 2s और यहाँ पर हो जाएगा 2s और फिर प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2s प्लस 1 बराबर में 0। अब एक बात आपको बताना है, देखिए अब एक बात आपको बताना है, देखिए ये दोनों में जो है कॉमन कौन है जी, ये दोनों में कॉमन कौन है, तो ये दोनों में कौन कॉमन है, ये दोनों में कौन कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, तो 2s को बाहर कर दीजिए। तो यहाँ से 2 एक ठो बाहर मतलब 2 बच गया, एक ठो s बाहर मतलब s बच गया, माइनस यहाँ से 2s बाहर है, ये दोनों बाहर है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, ठीक है। यहाँ से जो है आप एक कॉमन लीजिएगा मतलब माइनस कॉमन लीजिएगा, तो ई माइनस में है तो ई हो जाएगा प्लस में, आई प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, बराबर में 0। ये दोनों एक जैसन है क्या बताइएगा, ये दोनों एक जैसन है क्या, बिल्कुल एक जैसन है। जब ये दोनों एक जैसन है तो इसको जो है एक बार लिखेंगे 2s - 1, तो बच गया ई और ई, ठीक है। तो बच गया क्या 2s - 1 बराबर में 0। तो 2s - 1 बराबर भी 0 और 2s - 1 बराबर भी क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा तो 2s बराबर में 1, क्योंकि 1 इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो यहाँ से s का मान पूछेंगे तो कहिएगा 1, ये 2 इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, ठीक है। यहाँ से पूछेंगे 2s बराबर में तो कहिएगा कि 1 इधर माइनस में है इधर आ गया तो प्लस में, तो s का मान यहाँ से क्या आ गया 1/2, इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो इसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे बीटा बोल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सत्यता की जांच करना है ना, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम आपको बताए थे कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, ठीक है। सत्यता की जांच हम लोग इधर कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा के स्थान पर कितना लिखेंगे 1/2 और बीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे वो भी 1/2 है। यहाँ से बाटा के नीचे पूछेंगे तो कहिएगा 1, तो देखिए तो a का मान बाटा के नीचे क्या है a, तो a का मान देखिए 4 है, बाटा के ऊपर क्या है b, तो b का मान देखिए क्या है, b का मान देखिए माइनस पहले से लिख दिया, और b का मान देखिएगा तो क्या है यहाँ पर -4 है, ठीक है ना। चलिए तो अब जो है पहले इसको लॉसन लीजिएगा तो 1 + 1 और इधर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, तो इधर हो जाएगा 2/2 और इधर हो जाएगा 4/4। अब इसी को जो है थोड़ा काटिएगा जब, तो ये 2 से 2 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो इधर आ गया 1, इधर भी 1, क्या दोनों तरफ बराबर आया, क्या दोनों तरफ बराबर आया, बिल्कुल। अब यहाँ पर अल्फा का मान देखिएगा तो क्या है 1/2 गुणा बीटा का मान कितना है 1/2, और पूछेंगे कि बाटा के नीचे a है तो a का मान कितना है तो कहिएगा 4, ठीक है। पूछेंगे बाटा के ऊपर क्या है तो कहिएगा c है, तो c का मान कितना है 1। अब यहाँ पर बताइए ना इधर 1/4 तो होगा और इधर कितना हो जाएगा 1/4 नहीं हो जाएगा, क्या दोनों तरफ बराबर आया, बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग दोनों में दोनों तरफ बराबर आया, इसीलिए हम लोग का बनाया हुआ क्या है सत्य है, क्या है सत्य है। ये था सेकंड नंबर, ये था सेकंड नंबर। अब जो है हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, चलिए थर्ड नंबर को लेते हैं। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर देखिए इसका थर्ड नंबर, चलिए थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोला है 6x² - 3x - 7x, चलिए 6x² - 3 - 7x बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x²
-3 - 7x, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट बनाना काम नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पर 6x² है और यहाँ पर x वाला को पहले लाइए और बिना x वाला को बाद में लेकर के जाइए, बराबर में 0, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, तो देखिए यहाँ पर 6x² है और -7x - 3 बराबर में 0 है, तो ये दोनों में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो गुणा कीजिए तो -18x² हो जाएगा। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए माइनस में। तो इसको कर देते हैं -9x और इसको कर देते हैं +2x। तो गुणा कीजिएगा तो -18x² आइए जाएगा और 9 में से 7 जाएगा तो 2 यानी -7x आइए जाएगा। और इसके इधर 6x² है तो इसको लिख दीजिए और इधर -3 है तो इसको इधर ही लिख दीजिए। तो इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं थोड़ा बताइएगा, कितना लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 6x² - 9x प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर में 0। 6x² - 7x - 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6x², इसी को देखिए तो 7x को हम क्या लिखें कि 9x + 2x, तो घटाइएगा तो फिर -7x आइए जाएगा और -3 के -3 है ही। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब 3x बाहर लीजिएगा तो यहाँ पर 2x - 3 बच जाएगा। अगर यहाँ पर देखिएगा एक कॉमन लीजिएगा तो 2x - 3 बराबर में 0। ये दोनों एक जैसन है का, देखिएगा ये दोनों एक जैसन है, जब दोनों एक जैसन है तो इसको एक बार लिखिए, मतलब इसका और इसका काम खत्म। जब इसका काम खत्म तो बच गया 3x प्लस में 1, क्या बच गया 3x प्लस में 1 बराबर में 0, बराबर में 0। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत? आगे आइए, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 2x - 3 बराबर भी 0 और 3x + 1 बराबर भी 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ से पूछा जाएगा तो x का मान बोलिएगा, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 3/2, इसी को हम लोग अल्फा बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अल्फा बोल देंगे। और यहाँ से देखिएगा तो 3x बराबर में -1 और x का मान क्या आ जाएगा -1/3, इसी को हम लोग बीटा बोल देंगे, क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे, क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। कोई दिक्कत? अब आइए जो है हम लोग सत्यता की जांच करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं। अब एक आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा, क्या जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0 और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 हो गया। अब पूछेंगे, एक मिनट, 0 नहीं, यहाँ पर 0 नहीं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा -b/a और यहाँ पर हो जाएगा c/a। अब यहाँ पर पूछेंगे कि बटा के नीचे क्या है, पहले तो अल्फा का मान बताइए, अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान बताइए तो -1/3, ठीक है। अब यहाँ से बताइए b का मान क्या है, तो यहाँ पर b का मान देखिएगा तो b का मान कितना है, ये है b का मान, ये है, गड़बड़ हो रहा है ना, चलिए ये नहीं है, ये है, a का मान 6, b का मान -7x, -7, ठीक है ना, और c का मान कितना आ गया, 3 आ गया, -3। बटा के नीचे a है तो a का मान ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। इस समीकरण को मत मानिएगा, ये तो हम गलत, मतलब गलत नहीं है, इसको सजा करके यहाँ पर लिखा गया है, तो इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, समझ गया ना, एक एक बातों पर जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेंगे तो कहिएगा इसका लॉसा तो 6 होगा, और यहाँ पर जब लॉसा 6 होगा तो ई कितना हो जाएगा, 3 × 9 और ई माइनस ना आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। और पूछेंगे तो कहिएगा यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 7/6, ये घट करके 7/6 और ये भी आ जाएगा इधर 7/6। क्या दोनों बराबर आया, क्या दोनों बराबर आया, दोनों तरफ बराबर आया,
तो कहिएगा हाँ बिल्कुल बराबर आया। और जब बराबर आया तो इसको जांच कीजिए, यहाँ पर अल्फा का मान रखिएगा तो कितना आ जाएगा 3/2 गुणा बीटा का मान रखिएगा तो कितना आ जाएगा -1/3। ठीक है, सी का मान बताइए, तो सी का मान कितना है जी 3 है, 3 है, 3 है कि -3 है, -3 है। और ए का मान देखिएगा तो ए का मान ये है 6 वाला, ठीक है ना, मतलब कि 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। इससे ई खत्म, तो ये इधर का बच गया, इधर क्या बच गया, ऊपर में -1 और नीचे में 2, ये कटेगा तो 3 का 3, 3 दूना की 6, तो ऊपर में -1 और नीचे में 2, तो क्या ये भी दोनों तरफ बराबर आया, बिल्कुल बराबर आया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बनाया हुआ क्या है, तो सत्य है। क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये 3 नंबर था, अब जो है 4 नंबर को देखते हैं। अब जो है 4 नंबर को देखते हैं, आप लोगों से 4 नंबर बन जाएगा तो कहिए हम यहीं तक कराने देते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। 4 नंबर नहीं बनेगा आप लोगों से, ठीक है हम बना देते हैं। चलिए अब जो है आपको 4 नंबर पर ध्यान देना है। चलिए 4 नंबर पर ध्यान देना है, 4 नंबर पर ध्यान देना है, 4 नंबर पर ध्यान देना है। देखिए 4 नंबर में क्या बोला गया है, तो देखिए इधर 4 नंबर में आपको ध्यान देना है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, 4u² प्लस में 8u, 4u² 4u² प्लस में 8u, यही ना है जी, यही ना है, देखिएगा थोड़ा, यही ना है, 4u² प्लस में 4u² प्लस में 8u, 4u² प्लस में 8u, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर समझिए क्या है, 0 है, बराबर में 0 लिख दीजिए, समझ गया ना, अरे कुछ नहीं है मतलब 0 है लिख दीजिए, बात खत्म, समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 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 आपको दिक्कत ना हो इसीलिए इसको रहने देते हैं, नहीं तो फिर कहिएगा कैसे ला रहे हैं। यहाँ से आप 4 कॉमन कर लीजिए, 4u, ठीक है, और यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए, जब यहाँ से 4u कॉमन हो गया, इसमें से भी 4 और u कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच गया u, और यहाँ पर 4u कॉमन है, u कॉमन है और 4, तो यहाँ पर बच गया 2 बराबर में 0। नहीं समझे, थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी 4 है तो 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 को बाहर कर लिए, यहाँ पर भी u यहाँ पर भी u, तो u को बाहर कर लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, एक ठो u, प्लस यहाँ से भी 4 बाहर है, u भी बाहर है, तो 2 बच गया, हो गया, बात खत्म, समझ गया ना। तो अब देखिए 4u बराबर भी 0, ठीक है ना, और u प्लस 2 बराबर भी 0, तो यहाँ से u का मान 0/4, ठीक है, और यहाँ से u का मान -2, क्या -2, ये u का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यहाँ से u का मान क्या आ जाएगा, -2, u का मान यहाँ से -2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा, इसको क्या बोल देंगे, बीटा। अब आइए थोड़ा सत्यता की हम लोग जांच करते हैं, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a होता है, ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a होता है, कोई दिक्कत। चलिए तो अब आपको ध्यान देना है, यहाँ से पूछेंगे, यहाँ से अब इसको थोड़ा सेटिंग कर देते हैं, इसमें अगर 0 ला करके जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ा है, यहाँ पर हम समझिए 0 जोड़ दिए, हो गया, बात खत्म, 0 जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, 0 जोड़ दिए, तो इसको जो है यहाँ पर लिखने के लिए ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा का मान कितना है, तो 0, और बीटा का मान कितना है, तो कहिएगा -2, ठीक है। इधर माइनस रहने दीजिए, बी का मान बताइए, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 8, क्या हो जाएगा, 8, बी का मान क्या हो जाएगा, 8, और ए का मान बताइए क्या है, तो कहिएगा 4। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो -2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बताइए, इधर क्या हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, क्या दोनों तरफ बराबर आया, बिल्कुल बराबर आया।
अब यहाँ पर पूछेंगे कि अल्फा का मान बताइए तो कहिएगा 0, और पूछेंगे बीटा का मान बताइए तो कहिएगा -2, और पूछेंगे कि सी का मान बताइए तो सी का मान क्या हो गया 0, और ए का मान बटा के नीचे तो क्या हो जाएगा 4, तो ये आएगा आपको कितना 0, और ये भी क्या आ जाएगा 0 के नीचे 4 0, तो क्या ये भी दोनों तरफ बराबर आ गया? बिल्कुल। तो दोनों में जो है दोनों तरफ बराबर आया है, मतलब बनाया हुआ क्या है? बनाया हुआ सत्य है। क्या है? सत्य है। कोई दिक्कत? चलिए अब लास्ट जो है 5 नंबर बचा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चले, एक एक बातों को जो है आप कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलिएगा। चलिए अब जो है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 नंबर में बोला गया है t² - 15। क्या बोला गया है? t² - 15। देखिए 5 नंबर में t² - 15, क्या आप लोग इसको बना दीजिएगा? बताइए, क्या आप लोग इसको बना दीजिएगा? कमेंट कीजिएगा थोड़ा, क्या आप लोग इसको बना दीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। t² - 15 बराबर में 0। तो देखिए ये कुछ नहीं करना है, t² बराबर में 15, उधर इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो इधर से हो जाएगा ±√15। तो एक बार जो है t को जो है प्लस में 15 लिखेंगे, और एक बार t का मान जो है माइनस में कितना लिख देंगे? √15 लिख देंगे, हो गया। तो इसी को हम लोग बोल देंगे अल्फा, और इसको बोल देंगे बीटा। इसको क्या बोल देंगे? बीटा बोल देंगे। कोई दिक्कत? अब सत्यता की जांच करने के लिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सत्यता की जांच करने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा माइनस c/a। अब एक बात बताइए, यहाँ से अल्फा का मान क्या है? तो √15 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो बीटा का मान क्या है? बताइए यहाँ पर बीटा का मान क्या है? तो देखिए यहाँ पर बीटा का मान क्या है? बताइए यहाँ पर बीटा का मान क्या है? -√15 है, -√15 है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेंगे कि इसी को कुछ हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, t² प्लस में 0t, ठीक है, और -15 बराबर में 0, क्योंकि 0 में t से गुणा होगा तो 0, तो t² - 15 में हम अलग से ला करके प्लस t कर दे रहे हैं, प्लस 0 कर दे रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डेट मीन्स इसको जो है थोड़ा बनाने के लिए इसको ऐसे लिखे हैं, ax² प्लस में bx प्लस में क्या हो जाएगा? bx और प्लस में c बराबर में 0, ताकि आप जो है यहाँ से मान बोल दीजिएगा। तो b का मान बोलिए क्या है? b का मान है आपको 0, और a का मान देखिएगा तो a के सामने यहाँ पर 1 है, तो 1। तो अब यहाँ पर देखिए कि प्लस में √15 है और माइनस में क्या है? √15 है, तो इससे ई खत्म, तो इधर भी आ गया 0, और 0/1 क्या हो जाएगा? 0। ये क्या दोनों तरफ बराबर आया? बिल्कुल दोनों तरफ बराबर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर अल्फा का मान बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? √15 गुणा, यहाँ पर देखिएगा तो बताइए बीटा का मान क्या है? तो -√15, ठीक है, और यहाँ पर a का मान बताइएगा तो a के सामने 1 है, मतलब इसका मान 1 हो गया, और c का मान बताइएगा तो क्या आ गया? -15। अब ये दुनिया का सभी लोग जानता है, ये दुनिया का सभी लोग, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा -15, और यहाँ पर √15 गुणा हो जाएगा तो रूट माइनस बाहर रहेगा, क्योंकि पहला ही से माइनस बाहर है, तो √225 हो जाएगा। और √225 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो √225 को सिर्फ 15 लिख सकते हैं, और इधर जो है पहले से जो है 15 है माइनस में, तो ये दोनों तरफ क्या बराबर आया? बिल्कुल बराबर आया। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ गलत है, सही है? बिल्कुल सही है, मतलब क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है, ठीक है। क्या है? सत्य है। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं, कोई दिक्कत का बात नहीं, दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब दिख रहा है, ज्यादा छोटा हो गया। चलिए चलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कितना नंबर पर? ये था 5 नंबर। अब जो है 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 3x² - x - 4।
3x² माइनस एक्स माइनस 4, 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 यही है शायद, यही है ना, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 और बराबर में क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जब आप इसको देखिएगा तो इसमें और इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा -12x²। तो अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, किसको जी बताइए, किसको, तो इसी को ऐसे दो भागों में तोड़ना है। यहाँ पर समझिए एक बचा है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो 12 आना चाहिए और जोड़िया घटाए तो -x आना चाहिए या -1x आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा ना तो एक को कर दीजिए कितना, 6, 12 लाना है ना, तो एक को कर दीजिए 4 और एक को 3, 4 3 12 आ जा रहा है, ये माइनस में लाना है तो इसको माइनस में 4x और इसको प्लस में 3x, ठीक है। तो गुणा कीजिएगा तो -12x² आइए जाएगा और 4 में से 3 गया तो -1x, डेट मीन्स -1x, ठीक है, या सिर्फ x बोल सकते हैं, -x बोल सकते हैं। और इसके इधर क्या है, 3x² है तो 3x² और इधर -4 है तो 4 रहने दीजिए। तो इसी के जगह पर इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x और प्लस में 3x माइनस 4 बराबर में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब जो है आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, तो ये दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x को कॉमन कीजिए तो यहाँ पर 3x और -4 बच गया। यहाँ पर पूछेंगे कि इसमें और इसमें से क्या कॉमन होगा, तो कहिएगा कुछ नहीं कॉमन होगा, मतलब एक कॉमन होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर में 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या ये दोनों एक जैसन है जी, हाँ बिल्कुल एक जैसन है, तो इसीलिए जो है इसको एक बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, तो बच गया यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस में 1, तो x और प्लस में 1, यहाँ पर ई बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, 3x माइनस 4 बराबर में भी 0 और x प्लस 1 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान बोलिएगा तो कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से 4/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अल्फा बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अल्फा बोल देंगे, ठीक है ना। और यहाँ से x का मान देखिएगा तो -1 आ जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो बीटा बोल देंगे, क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। अब जो है सत्यता की जांच हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब जो है सत्यता की जांच कर लेते हैं, तो देखिए सत्यता की जांच कैसे होगा, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा बराबर में -b/a लिखना होगा, ठीक है, और इधर लिखना होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a लिखना होगा, कोई दिक्कत। चलिए और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ax² प्लस में bx और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर c बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब एक बात बताइएगा यहाँ से देख करके कि अल्फा का मान कितना है, तो कहिएगा 4/3 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और प्लस बीटा का मान कितना है, तो -1 है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर b का मान देख करके बताइएगा, तो यहाँ से देखिएगा b का मान क्या आ जाएगा, तो x, अरे यहाँ पर एक छुपल है, -1 है, क्या है, -1 है, और a का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो 3 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि लसा लीजिएगा तो 3 होगा और यहाँ पर 4 माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बराबर में इधर क्या आ जाएगा, 1/3। तो इसी को जब घटाइएगा ना तो 1/3 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्या दोनों तरफ बराबर आ गया, बताइए, क्या दोनों तरफ बराबर आ गया। चलिए अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों तरफ बिल्कुल जो है बराबर आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अल्फा का मान बताइएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3, और बीटा का मान बताइएगा तो कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पर देखिएगा तो c का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान जो है 3 हो जाएगा। तो इसी को जब गुणा कीजिएगा तो -4/3 आएगा और इधर जो है -4/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दोनों तरफ बराबर आया है, क्या दोनों तरफ बराबर आया है, देख करके बताइएगा।
क्या दोनों तरफ बराबर आया है? बिल्कुल दोनों तरफ जो है बराबर आया हुआ। तो इस तरीके से हम लोग का बनाया हुआ क्या है? तो सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इस तरीके से जो है यह जो है पूरा एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों जो है कवर हो गया। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। अब जो है पहले आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है सबसे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को कवर किए थे और उसके बाद जो है 2.1 को कवर किए थे और उसके बाद जो है 2.2 को स्टार्ट किए। उसमें का 1 नंबर का फर्स्ट, यहाँ पर देखिएगा तो सेकेंड, यहाँ पर देखिएगा तो थर्ड, यहाँ पर देखिएगा तो फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ, यहाँ पर सिक्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो पूरे एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लिए, मतलब कि 2.1 और 2.2 को जो है कवर कर लिए। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही डेली शाम को जो है 6 बजे से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।